देखो आर्नियस कंसेप्ट हो गया था अब ना, इसके बाद में देखो ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट। देखो ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट, ठीक है। देखो ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बात सुनना, मैंने ये कहा कि नॉर्मली आर्नियस कंसेप्ट मतलब 5-6 कंसेप्ट बताया आप लोगों को, ये पढ़ेंगे आर्नियस एसिड बेस की एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना। देखो कोई भी कंसेप्ट आगे तभी बढ़ता है, मतलब किसी एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के लिए एक से ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं, थ्योरीज आती है, वो तभी आती है जब पहले वाली थ्योरी में क्या रह गई हो, कुछ कमियां रह गई हो। समझ में आ रही है? पहले वाली थ्योरी में अगर कुछ कमियां रह जाती है तो ही नई थ्योरी दी जाती है उन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। कई गुण ऐसे होते हैं जैसे अपन ने डिस्कस करे पिछले वाले लेक्चर में आर्नियस थ्योरी में कि उसके बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो डिफेक्ट नॉर्मली आगे से आगे साइंटिस्ट ने दूर करने की कोशिश की, है ना, और अपने ही नाम से अपने कंसेप्ट का नाम दिया, है ना। मतलब ऐसा आर्नियस ने दिया था, आर्नियस साइंटिस्ट का नाम था, तो आर्नियस कंसेप्ट बन गया। इसे ब्रोंस्टेन ल्योरी ने दिया था, तो ये ब्रोंस्टेन ल्योरी एसिड बेस कंसेप्ट बन गया। समझ में आ रही है? काफ़ी हद तक क्या करते हैं ये पिछले वाली जो थ्योरीज दी गई थी, पुरानी थ्योरी, उनके डिफेक्ट की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनको पूरा करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो अब देखो जो ब्रोंस्टेन ल्योरी एसिड बेस कंसेप्ट हैं, ये भी क्या करता है, काफ़ी हद तक आर्नियस की जो डिफेक्ट थे उन्हें पूरा करता है, ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन करता है और एग्जाम्पल भी देता है, ठीक है। अब ये था क्या, है ना, इन्होंने क्या कहा, ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट क्या था, इट इज़ गिवन इन 1923, ठीक है। ब्रोंस्टेन और ल्योरी, गिवन बाय ब्रोंस्टेन एंड ल्योरी, ठीक है। देखो ये जो ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट था, ठीक है, इसमें ब्रोंस्टेन और ल्योरी ने कहा कोई भी स्पीसीज, है ना, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसने कहा एनी स्पीसीज, ठीक है, विच कैन डोनेट H+ आयन, है ना, एनी स्पीसीज that is neutral molecule, that is positive species, that is negative species which donate H+ ion, ठीक है, which donate H+ ion। समझ में आ रही है मेरी बात? वो क्या कहलाता है, that is called acid, ठीक है, according to ब्रोंस्टेन ल्योरी concept, acid base concept, ठीक है। and that species like a neutral molecule, like a ion, positive ion और like a negative ion। अगर H+ ion ले ले, है ना, अगर H+ ion ले ले, क्लियर क्या, तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। क्लियर क्या मेरी बात? समझ में इसकी डेफिनेशन? वो सभी स्पीसीज, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज एनी कंडीशन में H+ आयन ले सकता है, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और जो उस H+ आयन को ले सकता है, ठीक है, समझ में आ रही, जो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। एसिड को प्रोटोन डोनर, बेस को प्रोटोन एक्सेप्टर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन ल्योरी कंसेप्ट, है ना। इसने क्या कहा, कोई भी
एनी स्पीसीज का मतलब क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज्ड आयन नेगेटिव चार्ज्ड आयन, ठीक है, विच डोनेट हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन सारे के सारे क्या होंगे? एसिड होंगे। समझ में मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट क्या? एनी स्पीसीज which accept that H+ ion is called base, है ना? That means according to Bronsted-Lowry concept, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर, और एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर। दैट इज ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब देखो एसिड की बात करते हैं, है ना? एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे ही ना। एसिड देखना जरा इधर, एसिड की बात करें तो देखो जो एसिड है, इसे मिटाती हूँ मैं पहले। देखो एसिड, देखो एसिड क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव आयन और कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में अपन एग्जाम्पल ले, कौन सा? HCl का, कोई सा ले लो। HNO3 का ले लो, HCl का ले लो, कोई सा एक। तो ये H+ + Cl- HNO3 H++ NO3-, ठीक है। पॉजिटिव स्पीसीज की बात करें तो देखना जरा, मैं लूँ AlH2O6 3+, आयनाइज करूँ तो देखना AlH2O5OH,
ये 2 प्लस प्लस H प्लस, समझ में आएगा ये? ठीक है, क्लियर ये वाली बात भी। नेगेटिव का देखो, नेगेटिव का क्या ले लो, दुनिया बड़ी बड़ी है, HSO4 माइनस, ठीक है, क्या देगा H प्लस SO4 2 माइनस। आई क्या बात समझ में? ठीक है, सबके सब क्या कहलाएंगे, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी एसिड। ठीक है, अब बेस भी देखो इसी तरीके से, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है ना, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जैसे अब इसका ये क्या है, प्रोटॉन, ये तो क्या था, प्रोटॉन डोनर है ना, ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो लिखूँ मैं यहाँ पे NH3 और ये H प्लस, ये लिया और बना NH4 प्लस। क्लियर मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही देखो पॉजिटिव आयन, देखना क्या लिखूँ, AlH2O5 OH और ये 2 प्लस प्लस H प्लस, क्या बना देगा AlH2O6, ठीक है, 3 प्लस। ठीक है, नेगेटिव की बात करूँ तो देखना माइनस प्लस H प्लस, क्या हो जाएगा H2SO4। समझ में है क्या? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। बात क्लियर? इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये H प्लस आयन देते हैं और H प्लस आयन लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये H प्लस आयन लेते हैं और H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, उसके आधार पर अपन इनको क्या कहते हैं, एसिड और बेस। और लिखा भी तो यही है, क्या, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो वो बेस, जो प्रोटॉन डोनर हो वो एसिड। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होएगा, बोले न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी चलने दो, पॉजिटिव को भी चलने दो, नेगेटिव को भी चलने दो, सब के सब एसिडिक या बेसिक बिहेव शो करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसी टू डोनेट एंड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन इनको एसिड बेस कहते हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है, इन्होंने कहा जो भी एसिड है ना, जो भी एसिड H प्लस आयन देता है वो बेस का निर्माण करता है H प्लस आयन देके, और जो भी बेस H प्लस आयन लेता है ना, तो वो H प्लस आयन लेकर एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं बात। इन्होंने क्या कहा, कोई भी एसिड H प्लस आयन देके बेस का निर्माण करता है और कोई भी बेस H प्लस आयन लेकर एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर? और जो मतलब कोई भी एसिड है वो बेस बनाएगा, और दोनों एसिड और बेस में किसका डिफरेंस रहता है, H प्लस आयन का, प्रोटॉन का। ठीक है, बात समझ में आई क्या? मतलब कोई भी एसिड जब H प्लस आयन देता है तो वो अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई भी बेस जब H प्लस आयन लेता है तो वो अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में सिर्फ किसका अंतर है, H प्लस आयन का। समझ में आ रही? अकॉर्डिंग टू ब्रोंसन ड्यूरी कॉन्सेप्ट
ठीक है। ये किससे, एन एसिड और ए कॉन्जुगेट बेस इज सेपरेटेड बाय द 1H+ आयन। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो इसको किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को अपन क्या बोलते हैं, एसिड बेस कपल पेयर। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। देखो क्या लिखूं, देखो कोई भी एसिड है H+ आयन देगा प्लस, किसका निर्माण करेगा, बेस का निर्माण करेगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे अपन, इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहेंगे इसे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बात समझ में है क्या ये भी, ठीक है। कोई भी एसिड H+ आयन देके अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है और कोई भी बेस H+ आयन लेकर अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में क्लियर मेरी बात, मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होता है, एक दूसरे में प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। प्रोटॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्लियर क्या मेरी बात, एक एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस, या मैं कहूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा H+ आयन का स्थानांतरण होता है ना। या मैं ये कहूँ कि ये H+ आयन के स्थानांतरण से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। समझ में मेरी बात, ठीक है। मतलब एक एसिड और एक बेस, ठीक है, एक एसिड और एक बेस में नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोटॉन का ही अंतर होता है। एक एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस या बेस या कॉन्जुगेट एसिड में किसका अंतर रहता है, H+ आयन का ही अंतर रहता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, क्लियर। मैंने क्या कहा, कोई भी एसिड H+ आयन देकर अपने कॉन्जुगेट बेस का निर्माण करता है, ठीक है। कोई भी बेस H+ आयन लेकर अपने कॉन्जुगेट एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, कोई भी एसिड H+ आयन देकर तो किसका निर्माण करता है, कॉन्जुगेट बेस का, और कोई भी बेस H+ आयन लेकर किसका निर्माण करता है, कॉन्जुगेट एसिड का, ठीक है। यहाँ पे दोनों में रिलेशनशिप, दोनों में अंतर क्या है, H+ आयन का। एसिड और बेस में अंतर क्या है, H+ आयन का, ठीक है। क्लियर ये वाली बात भी। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है, ठीक है। समझ में मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई एसिड बेस रिएक्शन बोलूँ, है ना। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा HA, है ना, मैंने क्या लिखा, HA। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। फिर मैंने लिखा H2। सपोज इसने H+ दिया तो ये लेगा, जाहिर सी बात है। तो देखो क्या बनेगा, H3O+ प्लस A-। तो देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, एसिड, ये क्या हो गया, बेस। देखो ये 1 और ये 1 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या हो गया, एसिड 2, ये क्या हो गया, बेस 2। समझ में आ रही। कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर छांटे तो इधर देखो, ये इसका, ठीक, और ये इसका, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड
बेस पेयर। और ये भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बात समझ में आई क्या? ठीक है। HA का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, सॉरी एसिड है ना वो, हाँ बिल्कुल, कॉन्जुगेट बेस। समझ में मेरी बात? ये H2O का, मैं इसको लिखूँ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O बेस, और ये क्या है, HA। समझ में मेरी बात? ठीक है। इस तरीके से देखो, सब में अंदर क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन का है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है। ऐसे ही अगर बेस ले, है ना, और बेस की रिएक्शन एस्ट्रो के साथ करवाई, एसिड की करवा दी। अब देखो B+, ये क्या है, बेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये लिखूँ H2O। ठीक है, इस तरीके से लिखा इसको। समझे आप लोग बात? अब ऐसा हुआ तो देखो रिएक्शन होगी तो ये तो बन जाएगा BOH प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी क्या बनेगा, B+H2 लिया ना, तो BH+ और OH- बनेगा। क्या बनेगा, BH+ प्लस OH-। ठीक है, ये बेस हुआ तो ये क्या हुआ, एसिड, है ना। इस बेस का ये क्या है, एसिड। ठीक है, और इस एसिड का ये क्या है, बेस। समझ में? मतलब ये दोनों और मतलब ये दोनों, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। यहाँ पर भी ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में? ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। समझ में आई बात? कैसे अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस छाटेंगे। क्लियर क्या? ठीक है। अब देखो दोनों रिएक्शन में अपन ने क्या लिया, H2O लिया। एक रिएक्शन में तो देखो H2O कैसी नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एक रिएक्शन में H2O बेसिक नेचर शो कर रहा है ना। एक में तो ये कैसी नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर, और एक में ये कैसी नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। दैट मीन्स H2O इज ए एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, है ना। एम्फोटेरिक उभयधर्मी नेचर का हो गया ना, मतलब ये एसिडिक नेचर भी रखता है और ये बेसिक नेचर भी रखता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। मतलब अगर इसको लिया जाए रिएक्शन के दौरान तो ये सामने वाली रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि ये एसिड की तरह व्यवहार करेगा या फिर ये बेस की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिखूँ, मैंने लिखा HCl प्लस H2, तो ये तो क्या हो गया, एसिड। ये तो एसिड है ही। समझ में आ रही है? बताओ H2O तो बेसिक भी हो सकता है लेकिन HCl बेसिक नहीं हो सकता, तो बताओ ये बेस हो जाएगा क्या? देखो दोनों की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक तो ये रहा और एक ये रहा। समझ में आई बात? ये कैसे नेचर का हो गया, अब एसिडिक नेचर का,
और ये कैसी नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का। ठीक है, इससे पहला एसिड कहूँ, इससे दूसरा, इससे पहला बेस कहूँ, इससे दूसरा। बात समझ में आई? ऐसे मैं ले लूँ NH3, क्या लूँ मैं, NH3 प्लस लिया H2। अब ये पता लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। समझ में? एक H प्लस देगा और एक लेगा, इसने लिया तो क्या बना, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस ये रहा, ये बेस इसका कॉन्जुगेट एसिड ये रहा, ये एसिड, ये देखो, ये बेस 1, ये बेस 2 है ना, ये 2, ये 1। बात समझ में आई क्या? ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो उसकी नेचर बदल गई मॉलिक्यूल के आधार पर, किसकी, H2O की, है ना। H2O देखो HCl के साथ बेसिक व्यवहार शो करता है, मतलब H प्लस आयन को लेगा, H3O प्लस आयन बनाएगा। ठीक है, ऐसे अगर इसको NH3 के साथ लिया जाए तो NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन को H2 के हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में ले लेंगे, है ना। अगर ऐसा हुआ, H प्लस फॉर्म में लिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या होएगा, यहाँ पे H2 H प्लस आयन देगा, OH माइनस में कन्वर्ट होगा, तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मली इसका एम्फोटेरिक नेचर की इस तरीके से व्यवहार करता है। क्लियर? अब देखो ये क्या है, एसिड बेस कंसेप्ट से अपन क्या क्लियर कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, एसिड, ये ब्रोंस्टेड-ल्योरी जो कंसेप्ट है, ये क्या करता है, क्या कहा इसने, कोई भी एसिड H प्लस आयन देकर कॉन्जुगेट बेस का निर्माण करता है, और कोई भी बेस H प्लस आयन लेकर कॉन्जुगेट एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो मुझे एक बात बताओ, ऐसा अगर होगा तो जो एसिड बेस H प्लस आयन में देकर बेस बनाएगा, ठीक है, ऐसा होगा क्या कि दोनों ही वीक हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एसिड अगर H प्लस आयन देकर कॉन्जुगेट बेस बनाता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक नेचर का होगा, है ना, मतलब बेस कैसा होएगा, वीक होएगा। अगर वो H प्लस आयन लेकर कोई बेस एसिड बनाएगा तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होएगा एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होएगा। समझे मैं क्या कह रही हूँ? मैंने क्या कहा, कोई भी एसिड H प्लस आयन देकर कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उससे बना हुआ कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, या मैं कहूँ अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उससे बना हुआ कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर क्या? ठीक है, देखो क्या कहा मैंने कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए जो H प्लस आयन देकर कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो उसका बेस क्या होता है, उतना ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, समझे ये वाली बात? और कोई बेस H प्लस आयन देकर कॉन्जुगेट एसिड का निर्माण करें तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट एसिड उतना ही क्या होगा, वीक होगा, है ना। देखो एसिड ने क्या करा, H प्लस आयन दिया प्लस कॉन्जुगेट बेस का निर्माण कर लिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा होएगा, वीक। ऐसे में लिखूँ बेस क्या करेगा, H प्लस आयन लेगा, है ना, और किसका निर्माण करेगा, एसिड का। और इसे क्या कहते हैं अपन, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, और इसे बेस है, ये अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ये